तुम्हें मेरा रहस्य नहीं जानना चाहिए था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। अचानक मेरी आंखें खुल गईं। लेकिन ये क्या है? तुम मैना पक्षी से अचानक राजकुमारी में बदल गई और मैंने देखा कि तुम इस गाय को माँ कहकर बुला रही थी। यह सुनकर राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए। अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मेरा रहस्य तुम्हें पता चल गया है। वैसे भी अब तुम्हारी मुसीबत दूर हो चुकी है। अब तुम धनवान हो गए हो। नहीं, तुम्हें मुझे सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। आखिर ये रहस्य क्या है? मैं तुम्हें केवल इतना बता सकती हूँ कि सूरज की पहली किरण के साथ मैं मैना पक्षी में बदल जाती हूँ और आधी रात के बाद कुछ देर के लिए ही अपने असली रूप में आ पाती हूँ। मैं एक राजकुमारी हूँ, लेकिन अगर मैं अपनी और अपनी इस गाय की सच्चाई, जो कि मेरी माँ है, तुम्हें बता दूंगी तो मैं और मेरी माँ पत्थर के बन जाएंगे। समझ लो कि हम दोनों श्रापित हैं। ये सुनकर अशोक चौंक गया। तो क्या तुम दोनों श्राप से मुक्त नहीं हो सकते? हो सकता है, लेकिन उपाय बहुत कठिन है। मुझे बताओ, मैं कठिन से कठिन उपाय भी कर सकता हूँ। राजकुमारी ने अशोक की ओर देखा। राजा सूरज अपने गले में हमेशा एक माला पहनता है। क्या तुम वो माला उसके गले से खींचकर यहाँ ला सकते हो? यह सुनकर अशोक चौंक गया। भला उस माला से तुम्हारे श्राप का क्या संबंध है? संबंध है, इसीलिए तो कह रही हूँ। अशोक गहरी सोच में डूब गया। मुझे किसी भी हालत में ये जानना है कि तुम दोनों कौन हो। इसके लिए मैं राजा सूरज के गले से माला खींचने के लिए भी तैयार हूँ। अगली सुबह अशोक राजमहल पहुंचा। राजा सूरज ने अशोक को देखा और मुस्कुराया। तुम अशोक नाम के वही लकड़हारा हो ना, जिसकी बहन से मेरा मित्र साहूकार प्रेम करता है? अशोक धीरे धीरे राजा सूरज के पास पहुंचा। अचानक उसने राजा सूरज के गले से माला खींच ली। ये क्या कर रहे तू? मेरा माला वापस कर। लेकिन अशोक दौड़ता हुआ राजमहल से बाहर निकल गया। राजगुरु सैनिकों के साथ अशोक का पीछा करने लगे। दौड़ते दौड़ते अशोक हरियारपुर पहुंचा, जहां मैना पक्षी और गाय बैठी थी। मैं वो माला ले आया। यह देखकर मैना पक्षी चौंक गई। तुम वास्तव में ले आए? तभी राजा सूरज, राजगुरु और सैनिक वहां पहुंच गए। वो माला मेरे हवाले कर दो। नहीं, उस माला को तोड़ दो। सारा रहस्य खुलकर सामने आ जाएगा। अशोक ने तुरंत माला तोड़ दी। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों में मैना पक्षी राजकुमारी में परिवर्तित हो गई और गाय एक सुंदर बुजुर्ग स्त्री में बदल गई। यह देखकर राजगुरु चौंक गए। राजकुमारी चंद्रलेखा और आप राजमाता रुक्मणी। हाँ, और ये सब कुछ मंत्री सूरज की वजह से हुआ है। ये हमें जंगल ले गया और एक तांत्रिक की मदद से हमें श्रापित कर दिया। मुझे मैना पक्षी और मेरी माँ को गाय बना दिया। तुम तो कह रहे थे कि राजकुमारी और राजमाता जंगल में किसी जानवर की शिकार बन गई। राजकुमारी चंद्रलेखा ने सैनिक की ओर देखा। देखते क्या हो, इस मंत्री को गिरफ्तार कर लो। सैनिक तुरंत साहूकार चौधरी को पकड़कर ले आए। साहूकार चौधरी अपने मित्र सूरज को बंदी देखकर चौंक गया। अशोक ने सारी घटना उसे बता दी। सूरज और साहूकार चौधरी को हमेशा के लिए कारागार में बंद कर दिया गया। मेरे महल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे अशोक। तुम्हारी वजह से मैं और मेरी माँ श्राप से मुक्त हो सके। अशोक मुस्कुराया। राजकुमारी चंद्रलेखा अपनी माँ राजमाता रुक्मणी और राजगुरु के साथ वहाँ से चली गई। उस दिन यह साबित हो गया कि सच्चे दिल से की गई सेवा और साहस कभी व्यर्थ नहीं जाते, और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। जब इंसान सच्चाई के रास्ते पर चलता है तो किस्मत भी उसके साथ चमत्कार बनकर खड़ी हो जाती है।